रामानंद स्वामी को अपने प्यारे शिष्य ने याद किया। वो शिष्य साधना करते करते जीवा तालू में लगाने गया और प्राणायाम ज्यादा कर लिया तो प्राण चढ़ गए ऊपर, आंख फटी रह गई, पलके नीचे नहीं गिरे, हाथ पैर जैसे के तैसे हो गए। मतलब योग में गलती हो गई, अति किया, मनमाना किया। मन ही मन रामानंद स्वामी का चिंतन किया। मध्य रात्रि को रामानंद योग बल से उसके पास गए, उसको प्रेरणा देकर, मार्गदर्शन देकर भगवान में प्रीति करो, प्रेमा भक्ति करो। मजदूरी से बहुत लंबा हो जाएगा, प्रेम में नेम नहीं होता है। ईश्वर को अपना मानो और ईश्वर से प्रेम करो और ईश्वर के होकर भजन करो। तुम तपस्वी होकर, जोगी होकर प्राणायाम मत करो, भगवान के भक्त होकर थोड़े प्राणायाम करो, अति प्राणायाम मत करो। इस प्रकार उनको संस्कार दे आए। आकाश मार्ग से लौट रहे थे, प्रभात का समय था। काशी में प्रवेश उतरे उसके पहले कोई तारामंडल जैसा कोई प्रकाश पुंज आता दिखाई दिया और उसमें देवता, इंद्र सहित देवता लोग आए। देवताओं ने रामानंद स्वामी का अभिवादन किया। इंद्र कैसे आए थे मृत्युलोक में? बोले संसार में मनमुक्ता बढ़ गई है, धरती बोझिली हो गई है, भगवान के भक्तों का अभाव सा हो गया है, भगवान पर से श्रद्धा भक्ति विश्वास हट गया तो लोगों में दैविक शक्ति नहीं रहेगी, यज्ञ याग पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे तो मानवता नष्ट हो जाएगी। अग्नि का धर्म है उष्णता, अगर अग्नि का धर्म चला गया तो अग्नि कहाँ रही? पानी का धर्म है शीतलता, अगर शीतलता चली गई तो पानी कहाँ रहेगा? ऐसे मनुष्य का धर्म मनुष्य जाति से चला गया तो मानव जाति का ह्रास हो जाएगा। और मनुष्य के धर्म के लिए चाहिए कि उसको कहीं एक लक्ष्य दिखाने वाला, कहीं से सात्विक प्रेम देने वाला कोई भगवान का आत्मा अवतार ले। इसलिए हम खोजने आए थे धरती पर, कोई श्रेष्ठ माता पिता मिले ताकि प्रहलाद की आत्मा का अवतरण हो सके। देवता लोग उसकी व्यवस्था हो चुकी है कि हाँ, उसकी व्यवस्था हमने कर दी है। प्रहलाद का आत्मा अवतरित होगा और उसकी पूरी व्यवस्था हो गई है। देवताओं ने साधुवाद दिया, देवता स्वर्ग को गए, रामानंद स्वामी अपने काशी के स्थित आश्रम में आए। उस समय आद्य शंकराचार्य के 4 मठों के 4 मठाधीश जो मठ पे बैठते हैं उनको शंकराचार्य बोलते हैं, अभी भी है। पीठों के 4 शंकराचार्यों की परंपरा चलती थी, तब की बात है। बद्रीनाथ जाते समय पहले आता है ज्योतिर्मठ, आजकल जोशी मठ बोलते उसको। ज्योतिर्मठ के उस समय के जो सर्वे सर्वा थे वो सोहम की उपासना करते थे, ब्रह्म ज्ञान के निकट थे। स्वामी वीरानंद उनका नाम पढ़ने में आया। रात्रि के समय उस तेजस्वी सन्यासी वीरानंद को एक परी ने, अप्सरा ने उनके श्वास के द्वारा जाकर भीतर स्वप्न दिया। उस संयमी सदाचारी ब्रह्म अभ्यासी वीरानंद की नींद तोड़ दी उसने। आंख खोली तो वो अंगना प्रतीची अप्सरा सामने खड़ी। वीरानंद जवान थे, संयमी, हिम्मत, साहस, सारे सद्गुण की मूर्ति थे। प्रतीची ने अपने लुभावने अंग और लीलाओं से वीरानंद के संयम में खलेल पैदा कर दिया और वीरानंद सहमत हो गए उसके साथ विहार करने में। कथा कहती है कि प्रतीची को
जो काम करने के लिए भेजा गया था उस काम में वो सफल हुई। समय पाकर प्रतीचि से एक सुंदर बालक जन्मा। प्रतीचि वो बालक वीरानंद को थमाकर खुद रवाना हो गई। वीरानंद चौंके कि अरे ये तो मेरे ईश्वर साक्षात्कार में विघ्न डालने के लिए आ गई, संभोग से समाधि वाली। मेरा तो सब कुछ लूट के ले गई। मैं कहाँ सन्यासी, कहाँ ईश्वर का पथिक और कहाँ मैं सेक्सुअल जिंदगी में उतर आया। उनको अपनी इस भूल का बड़ा प्रायश्चित हुआ। अब इस शरीर को रखना ठीक नहीं। उस मासूम को लेकर वीरान काशी पहुंचे। रामानंद स्वामी के आश्रम में इस बालक की कोई व्यवस्था हो जाए तो मैं गंगा जी में अपने इस देह को छोड़ दूं, इस भाव से आए। लेकिन रामानंद तो पूर्व आयोजित बात को जानते थे। बड़े पहुंचे हुए फकीर थे, सतत एकांत में साधना में समाधि में रहते थे, मना प्रसाद की ऊंचाई को छू चुके थे, स्टार्टिंग नहीं पूर्णाहुति तक पहुंचे थे, आत्म प्रसाद में प्रतिष्ठित थे, रोम रोम में रमने वाले राम की उन्होंने ठीक से पहचान कर ली थी, ब्रह्म ज्ञान हो गया था। वीरानंद ने अपनी गाथा सुनाई। रामानंद कहते हैं, यतिवर मुनिवर खिन्न मत हो, ये ब्रह्मचर्य और संयम भी ईश्वर की कृपा से आप रख पाए, और उसी ईश्वर की कृपा ने या प्रेरणा ने आपके इस ओज और तेज को किसी महान आत्मा को लाने के लिए उपयोग किया है। और बिखरा हुआ समाज किसी महापुरुष के द्वारा फिर ईश्वर के रास्ते चलेगा। तुम्हारी समाधि अधूरी है, संकोच न करो। उस महापुरुष ने अपनी दुआ, अपना शुभ संकल्प स्फुरित करके शंख बजाया, त्रिगुणातीतो भव की भावना से। उस शंख की ध्वनि से वीरानंद की थोड़ी बहुत जो साधना रही थी वो महापुरुष के शंख ध्वनि और संकल्प से पूरी हो गई। उस सतपुरुष को समाधि लग गई और समाधि में ये कलेवर छोड़कर वो परब्रह्म परमात्मा में मिल गए। और रामानंद जी ने उनका 10 नामी साधुओं की विधिवत अंत्येष्टि करवाई। अब रहा बालक का प्रश्न। प्रतीचि आई, जा इस बालक की तुम व्यवस्था करो। प्रतीचि ने उस शिशु को उठाया, काशी के एक सुंदर सुहावने सरोवर में अपनी दैविक शक्ति का अवलंबन लेकर कमल के पत्ते जो सरोवर को ढांप रहे थे, कमल के पत्तों पर बच्चे को रख दिया और खुद सूक्ष्म रूप से उसकी संभाल करने लगी। एक सुबह को नीरू नाम का जुल्हा अपनी पत्नी नीमा के साथ मॉर्निंग वॉक करने को निकला होगा। उनको संतति नहीं थी और एक सरोवर में पत्ते पर बालक, और वो बालक देखते ही बनता था। मोटा जाड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना उसका आभा और तेज था कि नीरू और नीमा देखते ही रह गए। और भूखे को जैसे अन्न मिलता है तो प्यारा लगता है, ऐसे पुत्रहीन को कोई पुत्र दिखा, दोनों के मन में गुदगुदी हुई। नीरू नीमा को कहता, नीमा नीरू के तरफ देखती कि ये खुदा ने हमारी प्रार्थना सुनी। मेरे कुक से औलाद नहीं होती तो खुदा ने ही औलाद भेजी, क्या करे। ले आए। उस बच्चे को उठाने गया नीरू। जो ही नीरू का टच हुआ तो बच्चे का जो स्वाभाविक आध्यात्मिक तेज था वो थोड़ा दब गया, कुंठित हो गया, साधारण बालक की नहीं। उस बच्चे को नीरू घर लाया और मुल्ला के पास भागा। मुल्ला के आगे पूरा बयान किया। मुल्ला कहता है कि अगर किसी विधवा का जाया होता तो सड़क पर फेंक के जाती, नाली में फेंक देती। नापाक होता तो
सरोवर के पत्ते पर नहीं तैरता, ये जरूर कोई फिरस्ता है, कोई हूर का जाया है। ले आओ, मुझे दीदार कराओ। समझदार रहा होगा मुल्ला। उस बालक को देखकर मुल्ला को मानो अल्लाह की कारीगरी पर और अल्लाह की लीला पर, ईश्वर की लीला पर बड़ा अहोभाव हुआ। अब इस बच्चे का नाम क्या रखें? नीरू का नाम, नीमा का नाम, लेकिन वो थोपना तो ठीक नहीं। सच्चाई रही होगी मुल्ला में, और उस बच्चे को देखकर उसकी सच्चाई का हिस्सा और उभरा। बच्चे की ठोडी पकड़ते हुए मुल्ला प्यार से भरकर कहता कि भैया तू ही बता दे किसका जाया, तू किसका जाया है। कहानी कहती, कथा कहती है, उस शिशु ने कहा वीरानंद का औरस, परी का पुत्र। उर्दू शब्दों का तालमेल बिठाते बिठाते मुल्ला ने उसका नाम कबीर रख दिया। अब उसको स्तनपान कौन कराए? नीमा तो मां थी नहीं। एक ब्राह्मणी की बेटी महीना भर पहले मर गई थी, उसके शरीर में दूध था। उसने कहा मैं आकर स्तनपान कराऊं, लेकिन बालक पी नहीं रहा है। कोई वैश्य हिंदू गाय दे गया। हिंदू तो दया की मूर्ति होते। महाराज उस बच्चे ने दूध नहीं पिया। अब चिंता हुई नीरू को, नीमा को। अब क्या करें? मुल्ला ने सलाह दी कि रामानंद स्वामी के चरणों में पहुंचो, पहुंचे हुए संत हैं। रामानंद जी के पास ले गए। रामानंद जी तो जानते थे। अच्छा है, ठीक है। एक बुट्टी दे दी। बुट्टी बच्चे को देते ही वो चूसने लग गए। फिर तो गाय का दूध भी पीने लगे और ब्राह्मणी का दूध भी पीने लगे, और उसी बुट्टी का नाम कबीर बुट्टी पड़ा, जो काशी में बहुत होती है आजकल। ऐसा कथा में आया।